जय हिंद दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल दयानंद एनसीसी आर्मी में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग का जो पिछला लेक्चर हम लोग का टोटल चला हुआ था, सिलेबस को हम लोग पूरा अच्छे से चल गए थे, फिर फुल फॉर्म चले थे, उसके बाद हम लोग जो था ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग चले थे, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट चले थे, फिर इंट्रोडक्शन चले थे। इतना लेक्चर हम लोग पिछले बार चले हुए थे। आज इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग का टॉपिक जो है मैप रीडिंग है, मानचित्र का अध्ययन। आखिर मानचित्र का अध्ययन होता क्या है और एग्जाम के व्यू से हम लोग का 20 सर्टिफिकेट, क्या बोले हैं, 20 सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में रिटर्न पेपर में 15 मार्क्स का है, बाकी प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स है। टोटल इसे 35 मार्क्स का आते थे। हम लोग पहले भी सिलेबस में भी उस दिन बताए हुए थे। इसी को आगे हम लोग 15 मार्क्स के हिसाब से क्या क्या आ सकता है, तो 15 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले इसका मानचित्र परिभाषा बताइए, कितने प्रकार के मानचित्र ये बताइए। इसमें एक अलग से आते हैं कंपास का स्पेशल 10 नाम, सारा इसमें बताएंगे। सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है इसी में बताएंगे। साथ ही साथ इसमें सांकेतिक चिन्ह क्या होता है इसी में बताएंगे। किसके बारे में, कौन से कलर से किस में रंगा जाता है ये भी क्वेश्चन देते हैं। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बियरिंग क्या आती है वो भी इसी में बताएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो फिर से देखिए, बताते हैं इसमें क्या क्या हम लोग का टॉपिक है। सो देखिए इसमें हम लोग का टॉपिक है सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा, फिर है टाइप ऑफ मैप, फिर है ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, फिर हम लोग का है सर्विस प्रोटेक्टर, उसके बाद हम लोग का कंपास, फिर है बैकवर्ड और फॉरवर्ड बियरिंग, इसी में है हम लोग का कंटूर। सारा टॉपिक इसे जितना भी अभी हम लोग चले सारा कुछ इसी पे है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होती है कि मानचित्र का, इसका क्या यूजफुल, आखिर मानचित्र को मैप क्यों जरूरत है बताइए, मिलिट्री में सैनिक में क्यों जरूरत है इसका। तो इससे मानचित्र क्या होती है वो पहले समझते हैं। मानचित्र पृथ्वी की किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह पर सांकेतिक चिन्ह द्वारा बना हुआ वह चित्र होता है जो किसी निर्धारित मापक पर भूभाग को प्रदर्शित करता है। क्या बोले पेश में कि मानचित्र जो होता है, जो मैप होता है ना, मैप क्या होता है, मैप एक ऐसा चीज होता है जिसमें एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा सतह होता है जिसमें पृथ्वी का, क्या बोले, पृथ्वी का वह सारा चीज इसमें दर्शाया जाता है जो मुख्य मेन पार्ट्स इंपॉर्टेंट तरीके होती है। वही लिखे कि मानचित्र पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग, मान लीजिए अभी हम हजारीबाग में हैं, तो हजारीबाग को आपको दर्शाने बोलेंगे तो एक मैप नहीं दर्शाइएगा, उसमें से यहाँ पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट जैसे संत कोलंबस, विनोबा यूनिवर्सिटी, आनंदा कॉलेज, एनसीसी बटालियन, ग्रुप हेडक्वार्टर, बस स्टैंड, सेंट्रल जेल, आकाशवाणी केंद्र, तो जो मुख्य पार्ट्स होती है वो आप इसमें दर्शा सकते, दिखाते हैं मैप में, ताकि आपको हजारीबाग घूमने में मान लीजिए कोई अनजान जगह आएंगे तो उसको हजारीबाग खोजने में कोई जरूरत दिक्कत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये होता है कि मैप क्या होती है कि पृथ्वी का वह सतह जिसपे हम, क्या बोले, पृथ्वी, मानचित्र पृथ्वी का किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह, चौरस में क्या होती है, सरफेस, एक प्लेन फिगर पे दर्शाते हैं किसी सांकेतिक चिन्ह द्वारा। जिस प्रकार हम लोग बोलेंगे कि ये देखिए एक कब्र का निशान होता है, उसी प्रकार से मंदिर का निशान होती है, मंदिर का होती है, उसी तरह से एक चर्च का होती है,
फिर कब्र का या का मस्जिद का होता है, स्कूल्स का होता है। तो इसमें अलग अलग जगह का अलग अलग सांकेतिक चिन्ह, जैसे मान लीजिए कच्चा रोड तो मेटल रोड, नॉन मेटल रोड, तो उसमें सबका अलग अलग चिन्ह के मदद से सांकेतिक चिन्ह के द्वारा जो हम बनाएंगे किसी सरफेस पर दर्शाएंगे उसी को मानचित्र बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? मानचित्र का इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि मानचित्र का टाइप ऑफ मैप पढ़ेंगे। तो मानचित्र का मुख्यतः 6 प्रकार है। देखिए अभी एमसीक्यू में आपको जब बोलेंगे तो मानचित्र को हम लोग मानचित्र का कितने प्रकार, मानचित्र के 6 प्रकार पढ़ने मिलेगा। यहाँ आप लोग 7 भी होते हैं। इसके बाद ये टोटल जो बोलेंगे तो 18-20 मैप होती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है इतना, लेकिन मुख्यतः हम लोग जो पढ़ना टोटल 6 पढ़ना। क्या क्या है? प्राकृतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिकल मैप, ऐतिहासिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप, सांख्यिकी मानचित्र, स्टैटिकल मैप, और सैनिक मानचित्र, मिलिट्री मैप। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए प्राकृतिक जिसको नेचुरल बोलते हैं, फिजिकल तो बोले प्राकृतिक मानचित्र, प्रकृति से रिलेटेड होते हुए उसको क्या बोले फिजिकल मैप। राजनीतिक नेतागिरी जो करते हैं किससे रिलेटेड, पॉलिटिक्स से, तो बोले राजनीतिक मानचित्र। किससे होता है? पॉलिटिकल मैप। आर्थिक अपने स्थिति अनुसार, आर्थिक किसे होता है? इकोनॉमिक पर डिपेंड पड़ता है। ऐतिहासिक जो आपको पूरा हिस्ट्री के पीछे, इतिहास के पीछे ले जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल मैप। सांख्यिकी मानचित्र मीन जिसमें नंबर के बारे में जिक्र किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिकल मैप। मान लीजिए स्टैटिक चैप्टर मैथ में आप लोग देखते होंगे तो मैथ में एक चैप्टर होता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टैटिक्स में क्या देता है? आंकड़ा बताती है, ठीक है। तो वही स्टैटिकल मैप आया, सांख्यिकी मानचित्र आया है। उसके बाद होता है मिलिट्री मैप। इसको तो आप लोग अच्छे समझते हैं, जो अभी आप लोग कर रहे हैं एनसीसी में है तो आप लोग अच्छे समझते हैं मिलिट्री मैप क्या आता है। सैनिक मानचित्र जो सैनिक से रिलेटेड है। हम लोग का जो सैनिक होता है यही सैनिक मानचित्र ही चलती है, सैनिक मानचित्र ही हम लोग यूज करते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे जो हम लोग का टॉपिक है फिर से रिवीजन करते हैं। कितना मानचित्र का प्रकार है? 6 प्रकार। कौन कौन से बोले? प्राकृतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिकल मैप, ऐतिहासिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप, सांख्यिकी मानचित्र, स्टैटिकल मैप, सैनिक मानचित्र, मिलिट्री मैप। और यदि किसी को दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं इसमें। आगे हम लोग चलते हैं इसी के पास पे कि देखो कोई भी चीज अभी किसी का अच्छाई है किसी का बुराई भी है, तो इसी प्रकार मानचित्र का भी कुछ बुराई है, इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है वो अभी चलते हैं हम लोग। देखिए मानचित्र का पहला लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ मैप। जिसको ना मानचित्र की कमी। क्या थी मानचित्र की कमी? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि कोई भी मानचित्र, क्या बोले हैं? कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं होता, मतलब पूर्ण रूपेण वो कभी नहीं होता, नहीं होता है। कोई भी मानचित्र कभी भी अपने आप में अप टू डेट नहीं होता है, मीन्स कोई हमेशा बदलाव होती रहती है। दूसरा कि प्राकृतिक या मानव निर्मित का सारा सांकेतिक चिन्ह या सारे वस्तु, क्या बोले, सारे वस्तु मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं हो सकता। चित्र पर दर्शाना संभव नहीं हो सकता। क्या बोले फिर से? कोई भी मानचित्र अपने आप में अप टू डेट नहीं हो सकता है, साथ ही साथ प्राकृतिक या मानव निर्मित के सारे वस्तु मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं हो सकता। मान लीजिए आप स्कूल, यहाँ पे एक कॉलेज है, आप इसको दर्शा दिए, बगल में एक छोटा सा गुमटी है, क्या आप इसको दर्शाइएगा? इसी बगल में एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, दुकान है, क्या आप इसको दर्शाइएगा? बगल में फिर एक हॉस्पिटल है, तो आप हॉस्पिटल को दर्शाइएगा।
आप इसको हॉस्पिटल को दर्शाइएगा, इस कॉलेज को दर्शाइएगा, यहाँ जो बहुत पुराना पेड़ है इसको आप दर्शाइएगा, मान लीजिए सारा को दर्शा देंगे। फिर क्या करेंगे, तुरंत जैसे आप मानचित्र बनाए तुरंत एक गुमटी यहाँ से हट गई और शिफ्ट हो गई इधर। तो बताइए मानचित्र क्या कभी अपडेट हुआ? इसलिए बोलते हैं अभी जो हम लोग मानचित्र देख रहे हैं वो 1970 का मैप हम लोग देख रहे हैं। 1970 के बाद अभी तक फिर सर्वे नहीं हुआ मैप का। फिर देखिए 1970 के बाद सर्वे अभी तक मैप का नहीं हुआ, हम लोग यही मैप अभी तक लगातार चल रही है। इसमें से बहुत से सारे पेड़ ब्रेक्स कट चुके हैं, बहुत सारे बिल्डिंग नया बन चुके हैं, बहुत सारे पुराना बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो बताइए यहाँ तक क्या क्या भी चला है। हम लोग मानचित्र का सबसे पहले डेफिनेशन, फिर टाइप ऑफ मैप, फिर मानचित्र की कमी लिमिटेशन ऑफ मैप।